फ्रेंड्स, जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं किसी भी एमएनसी का, तो वहाँ पे एक बात लिखी होती है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड, एक्सीलेंट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स रिक्वायर्ड। यहीं से शुरुआत होती है आज की इस वीडियो टॉपिक की, जिसका नाम है हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन इंटरव्यू। अब सबसे पहले हमें ये बात करनी है कि कंपटीशन किस किस के बीच में है। क्या आपको सारी दुनिया से कंपेयर किया जाने वाला है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपटीशन है आपका और बाकी कैंडिडेट्स का जो स्पेसिफिकली उसी जॉब में आए हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स वीडियो में। अब इंग्लिश क्या, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए इंग्लिश के 2 वर्ड काम आते हैं। सबसे पहले हम आपको वो 2 वर्ड बताते हैं। देखिए, वो है यू कैन। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कर सकते हैं। ये आपने मन में ठान लेना है, तभी आप चीज़ों को कर पाएंगे। और आपने ये सोचना है कि आप कर सकते हैं तो आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इंग्लिश तो एक लैंग्वेज ही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका गोल है इंग्लिश बोलने का इंटरव्यू में, इसके बीच में आती हैं 2 चीज़ें। पहले है कॉन्फिडेंस, दूसरी है लैंग्वेज। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक कैंडिडेट इंग्लिश तो क्या इंटरव्यू में हिंदी भी नहीं बोल पाता। तो हम बात करने वाले हैं इन दोनों ही चीज़ों पे कि किस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है इंटरव्यू में और किस तरीके से आपको लैंग्वेज बोलनी है जिसका नाम है इंग्लिश, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के बारे में इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो हमें लगता है कि सारी दुनिया परफेक्ट है इंग्लिश बोलने में। हम बात करते हैं कॉल सेंटर में तो वो इंग्लिश बोलते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे हमें इंग्लिश सुनने को मिलती है, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाना ऑर्डर करते हैं तो वहाँ भी इंग्लिश बोली जाती है। तो आपको लगता है कि सारी दुनिया परफेक्ट है इंग्लिश बोलने में, पर ये रियलिटी नहीं है। कभी आपने नोटिस किया है कि जो कॉल सेंटर से कॉल आती है वो स्पेसिफिकली एक टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आप थोड़ा सा उनका टॉपिक चेंज करें, किसी और टॉपिक पे बात करें, तो वो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कुछ लाइंस याद की होती हैं और हमें लगता है कि वो एकदम परफेक्टली इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। यही बात आती है रेस्टोरेंट्स में और बाकी हर जगह यही होता है। इंग्लिश की कुछ लाइंस याद की जाती हैं और हमें लगता है कि वो परफेक्ट इंग्लिश बोल रहे हैं। इसी तरीके से इंटरव्यू में आपको भी कुछ याद करना पड़ेगा ताकि आप अच्छी इंग्लिश बोल सकें और इंटरव्यूअर को भी यही लगेगा कि आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, ये एक एंट्री पास है इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम बात करें जॉब की, अगर आप नोटिस करेंगे कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट आपको जानता है तो आप उससे पूछे क्या होता है, कंपनीज में इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, लेकिन जब सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद इंग्लिश नहीं बोली जाती। उसके बाद जो बाकी जो लोग हैं, मैनेजर हैं, वो आपसे हिंदी में ही बात करते हैं और इंग्लिश नहीं बोली जाती ज़्यादा। सिर्फ क्लाइंट से बात करते टाइम थोड़ी इंग्लिश बोली जाती है और वो ओवर द टाइम कैंडिडेट सीख जाते हैं। तो ये सिर्फ एंट्री के लिए होता है कि इंग्लिश चेक की जाती है, तो इसको पास करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड वीडियो में। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 चीज़ों पे आपको फोकस करना है, पास्ट इंडेफिनाइट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब देखिए, इंटरव्यूअर आपके फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन कम पूछता है जब बात आती है जॉब इंटरव्यू की। वो रिलेट करता है आपके पास्ट को, क्योंकि वो पास्ट में देखता है कि आपने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो ये टेंस पास्ट इंडेफिनाइट आपके काम आएगा। और वो बात करता है ज़्यादातर प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये 2 टेंस आपने याद करने हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कुछ कुछ सेंटेंस की। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनाइट, फॉर एग्जाम्पल, आई वर्कड इन अकाउंट्स पेबल टीम, आई डिड इनवॉइस प्रोसेसिंग, आई रिसीव्ड एन अवार्ड, आई वर्कड देयर फॉर 2 years, आई यूज्ड टू हैंडल क्लाइंट क्वायरीज। अब देखिए, सारे पास्ट इंडेफिनाइट ही हैं, क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो टेंस लगेगा पास्ट इंडेफिनाइट। तो आप इस टेंस को थोड़ा सा समझे, याद करें। इस पे भी हम वीडियोस लेके आएंगे आगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। अब देखिए, बात आती है प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो देखिए, आई एम डूइंग MBA, आई एम लर्निंग एक्सेल, आई एम फोकसिंग टू ग्रैब अ जॉब, आई एम ऑल्सो डूइंग फ्रीलांसिंग, आई एम कमिंग इन 15 minutes। मान लीजिए कॉल पे इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि आप कितनी देर में आ रहे हैं, तो आप ये जवाब दे सकते हैं। अब ये तो बात होगी फ्रेंड्स 2 टेंसेस के बारे में। एक तीसरी चीज आपको याद करनी है, उसका नाम है हैव बीन। अब मान लीजिए एक कैंडिडेट 5 साल से अकाउंट्स पेबल टीम में काम कर रहा है और अभी भी कर रहा है, तो बोलेगा आई हैव बीन वर्किंग इन अकाउंट्स पेबल टीम फॉर द लास्ट 5 years। ये आपको रट लेना है कि हैव बीन का यूज कैसे करना है। अगर आप कहीं पे काम करते आ रहे हैं, पहले भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं एट प्रेजेंट, तो आपने बोलना है हैव बीन और वही कंटिन्यूस जैसा लगा देना है वर्किंग। आई हैव बीन वर्किंग इन अकाउंट्स पेबल
फॉर द लास्ट कितने साल से आप कर रहे हैं। सपोज कीजिए 5 साल से, तो आप बोले 5 ईयर्स। आई हैव बीन वर्किंग इन द अकाउंट्स रिसीवेबल टीम फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। इस तरीके से आपको ये 3 चीजें याद करनी है जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है इंटरव्यू में। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अब देखिए उसके बाद आती है एक्सरसाइज। पहले बात करते हैं कितने मिनट एक्सरसाइज करनी है। यह है 15 मिनट। किस चीज की एक्सरसाइज करनी है? यह है अपने फेस की। आपने क्या करना है, 15 मिनट बोल बोल के इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि देखिए कोई भी नई चीज होती है तो हमारा माइंड और हमारे जो मसल्स हैं उसको अडॉप्ट करने में टाइम लेते हैं। अगर आप किसी बाइक पे बैठे हैं, किसी नई बाइक पे बैठे हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है नई चीज में। तो इंग्लिश एक नई लैंग्वेज हो सकती है आपके लिए। तो आपने क्या करना है, 15 मिनट उसको बोल के प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि हिंदी जब हम बोलते हैं तो हमारी जो माउथ की मूवमेंट है अलग होती है, इंग्लिश जब बोलते हैं तो हमारे माउथ की मूवमेंट अलग होती है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है 15 मिनट बोल बोल के, ताकि आपके माउथ को अडॉप्ट हो जाए इंग्लिश बोलने के तरीके से, कि किस तरीके से आप इंग्लिश बोल रहे हैं। तो मसल्स अडॉप्ट कर लें उस तरीके को, और जो आपका माइंड है वो भी अडॉप्ट करेगा, क्योंकि आपको साउंड सुनने को मिलेगी इंग्लिश में। तो आप हैबिचुअल होते जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज से। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां होता है कंपटीशन किन 2 चीजों में होने वाला है। यह है कम्युनिकेशन, दूसरा है फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज। अब काफी बार कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार लिखा होता है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड, काफी बार लिखा होता है गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स रिक्वायर्ड। ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है? ये बिल्कुल डिफरेंट है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप जो बोल रहे हैं सामने वाले को वो चीज समझ आ रही है, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। वहीं इंग्लिश का मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक कैंडिडेट के स्किल्स अच्छे हैं, किस तरीके से वो इंग्लिश बोलता है, किस तरीके से उसके राइटिंग स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स हैं, वो बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स के बारे में। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब यह है कि आप जो बोलें सामने वाले को बात समझ आ रही है, आप अपना मैसेज अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। तो इन दोनों चीजों को मिक्सअप बिल्कुल नहीं करना है। कम्युनिकेशन लिखा है तो आप समझे कि कम्युनिकेशन का मतलब है आप जो बोल रहे हैं सामने वाले को समझ आ रहा है। इंग्लिश का मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से एक कैंडिडेट बोल पाता है कि नहीं। ये 2 बातें अलग अलग हो जाती हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है पोज। अब काफी बार कैंडिडेट मिस्टेक ये करते हैं इंटरव्यू में, वो जल्दी जल्दी बोलते हैं। इसके 2 नुकसान हैं। सबसे पहले तो ये लगता है कि कैंडिडेट नर्वस है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर एक पर्सन फटाफट बोल रहा है, काफी तेजी से बोल रहा है, तो इंटरव्यूअर को एक मैसेज आता है कि वो नर्वस है। तो आपने क्या करना है, आराम आराम से बोलना है। और दूसरा मैसेज ये होता है कि इंग्लिश में वो काफी अच्छा नहीं बोल पाता। अगर वो फटाफट बोल रहा है वो कैंडिडेट, वो मिस्टेक्स करता है, चाहे वो ग्रामर की हो या वो प्रोनाउंसिएशन सही से ना कर पाए। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, पोज ले लेके बीच में बोलना है। आराम आराम से बोलें, स्लोली स्लोली बोलें और बीच में पोज लें। एक सेंटेंस कंप्लीट करें, थोड़ा सा पोज लेके फिर दूसरा करें। इंटरव्यूअर जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप थोड़ा सा पोज लें, फिर उसका आंसर करें। ये बिल्कुल जेन्युइन बात लगती है। और आप देखेंगे कि आप अच्छे से इंग्लिश भी बोल पा रहे हैं, और आप आराम आराम से इंग्लिश बोलेंगे तो आपकी एरर भी नहीं होगी इंग्लिश में। टेक्निक है जिसका नाम है पोज। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं इस वीडियो में। अब अगला आता है फ्रेंड्स कीवर्ड्स। अब देखिए कीवर्ड्स क्या करते हैं, काम को आसान कर देते हैं जब बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज की। किस तरीके से? अब देखिए एक कैंडिडेट बोलता है कि उसने इनवॉइस को प्रोसेस किया, काफी इनवॉइस आते थे, वो उसको हैंडल करता था। इसका मतलब निकल के यही आता है कि वो इनवॉइस की प्रोसेसिंग करता था। वहीं दूसरा कैंडिडेट बोल देता है कि वो इनवॉइस प्रोसेसिंग करता था। काफी छोटा ये सेंटेंस हो जाता है। कम चीजें बोलेंगे तो मिस्टेक करने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। बात करते हैं अगर कुछ अकाउंटिंग कीवर्ड्स की, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आपके स्क्रीन पर है। अकाउंट्स पेएबल, वेंडर मैनेजमेंट, इनवॉइस प्रोसेसिंग, रिकंसाइलिंग, कलेक्शन मैनेजमेंट, रिटर्न ऑन एसेट्स, ऑडिट्स, ये सारे अकाउंटिंग के कीवर्ड्स हैं। इस तरीके के कीवर्ड बोलें ताकि आप अपने सेंटेंस को छोटा कर सके। कम बोलेंगे तो ग्रामेटिकल एरर नहीं होगी। ये टेक्निक काफी सारे कैंडिडेट यूज करते हैं बेटर इंग्लिश बोलने के लिए। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इंटरव्यू की। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं इस वीडियो में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है प्लान। इस प्लान में आपने एक चीज जोड़ देनी है, प्री प्लान। कुछ चीजें आपने पहले से ही प्लान कर लेनी है, क्योंकि वो काफी छोटी होती है कि इंटरव्यूअर पूछने वाला है क्या क्या वो चीजें हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे वो चीजें हैं। वीकेंड, आपने पिछला वीकेंड कैसे बिताया था, आपका पिछला दिन कैसे बीता, आपका डेली रूटीन क्या है। वो कोई भी एक टॉपिक आप 2 मिनट के लिए प्रिपेयर करें कि आप उस पर 2 मिनट तक बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि काफी बार इंटरव्यू कहता है कि आप 2 मिनट तक एक टॉपिक पे बोले
और आपकी चॉइस होती है, आप टॉपिक कोई सा भी ले सकते हैं। तो एक टॉपिक पे 2 मिनट बोल के आप प्रैक्टिस करके ही इंटरव्यू में जाएं। लास्ट है यहाँ पे वेन्यू। आप इंटरव्यू के वेन्यू पे किस तरीके से पहुंचे, क्या क्या आप ट्रैवलिंग लेके आए हैं, ये सारी बातें पहले से ही नोट करें कि आप कैसे जाने वाले हैं और उस पर थोड़ा सा याद करके जाएं, क्योंकि ये पूछा जाता है। फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो में आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 चीजें आती हैं कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। यहाँ पे पहली चीज है कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। इस तरीके के जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस है आपने प्रैक्टिस करके जाने हैं। इसके आंसर ये सारे आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप इंटरव्यू टिप्स में जाएं, हमारी जो प्लेलिस्ट है सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स फेक कॉन्फिडेंस। अब देखिए एक कैंडिडेट अगर कॉन्फिडेंस नहीं है उसके पास इंटरव्यू में, क्योंकि हर कोई थोड़ा बहुत तो हेजिटेट होता है इंटरव्यू में, तो क्या करना चाहिए, उसको फेक कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। उसको ऐसा एक्ट करना है कि वो कॉन्फिडेंट है। इंटरव्यू में देखिए थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो होती ही है, हर कैंडिडेट को होती है। जैसे हमने शुरू में ही बात करी थी, ये कंपटीशन है आपका और बाकी कैंडिडेट का, तो आप ऐसा प्रिटेंड करें कि आप काफी कॉन्फिडेंट है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने क्या करना है, अपने घर में मोबाइल का कैमरा ऑन करें और 1-2 बार इंटरव्यू देके देखें, तो आप देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है और आप कॉन्फिडेंस को फेक कर सकेंगे इंटरव्यू में भी, और आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला पॉइंट क्या है, कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज। अब कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज से क्या मतलब निकल के आता है। अब देखिए काफी बार क्या है, हम जो है हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करते हैं। हम देखते हैं कि हिंदी में ये बोला जा रहा है तो इंग्लिश में भी ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं किसी को पहले आप कहीं पे खड़े हैं और कोई पर्सन पीछे से आ रहा है तो आप बोलते हैं पहले आप जाइए। इंग्लिश में आप बोलेंगे आफ्टर यू। ये दोनों ही अलग हो गए सेंटेंस। अगर आप देखिए चाइनीज सीख रहे हैं तो आप उसको हिंदी से रिलेट नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि हिंदी में ये कहते हैं तो चाइनीज में ये कहते हैं, आप उसको एक अलग लैंग्वेज ट्रीट करेंगे। लेकिन इंग्लिश को हम मिक्सअप कर देते हैं क्योंकि डिफरेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं होती, हम इसको मिक्सअप कर सकते हैं। इसलिए आपको इंग्लिश को एक अलग लैंग्वेज मानना है। आप हिंदी से भी सीख सकते हैं, लेकिन आपको अपना थॉट प्रोसेस इंग्लिश के लिए अलग रखना पड़ेगा कि इंग्लिश में कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली अलग होती है हिंदी से, तो आपको उसे एज इट इज़ लेना पड़ेगा क्योंकि ये अलग लैंग्वेज है, ये हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो हाउ टू स्पीक इंग्लिश के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।